अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ केमिकल रिएक्टिविटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इस चैप्टर में हम मेजर कॉन्सेप्ट्स मेटल्स और नॉन मेटल्स के पढ़ेंगे। इसमें स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स हमारे पास क्या हैं कि हम केटाइंस और एनाइंस को देखेंगे, अल्कली मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जीज देखेंगे, पोजीशन देखेंगे सोडियम मेटल की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल, नोबल गैसेस को डिस्कस करेंगे, कमर्शियल वैल्यू ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्लाटिनम देखेंगे, हैलोजेंस को डिस्कस करेंगे और नेम सम एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर इन अनकम्बाइंड फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद इंट्रोडक्शन। वो कहते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। हमारे आसपास डिफरेंट काइंड्स के मटेरियल्स हैं जो वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, बिल्डिंग फ्रेम्स, ऑटोमोबाइल्स और इवन डिफरेंट मशीन्स, टूल्स आर ड्यू टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस मेटल्स। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेटल से मिलकर बनी होती हैं। द नॉन मेटल्स एग्जिस्ट एज गैसेज, लिक्विड्स एंड सॉफ्ट और हार्ड सॉलिड्स। जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो गैस की फॉर्म में भी होती हैं, लिक्विड की फॉर्म में भी होती हैं और सॉफ्ट एंड हार्ड सॉलिड की फॉर्म में भी होती हैं। दे को पाई अपर राइट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। एमसीक्यू में याद रखिएगा कि नॉन मेटल्स की पोजीशन क्या होती है, अपर राइट। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, मोस्ट ऑफ द हेलोजेंस एंड द नोबल गैसेज आर नॉन मेटल्स। एमसीक्यू में याद रखिएगा दे शो अ वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्टिविटीज़, डिफरेंट आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं हमारे पास, और मैनी ऑफ विच आर सॉलिड्स और गैसेस। हम मेटल से स्टार्ट करते हैं। मेटल्स हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, लूज़ कर देते हैं, और हमारे पास कैटाइंस बन जाते हैं। मेटल्स कैन बी कैटेगराइज्ड। अब मेटल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि वेरी रिएक्टिव, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, जो मॉडरेट रिएक्टिव होती हैं और जो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। नेक्स्ट पे उन्होंने वेरी रिएक्टिव की एग्जांपल दी हैं। आप एमसीक्यू में याद रखना है कि वेरी रिएक्टिव मेटल्स कौन सी होती हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। मॉडरेटली रिएक्टिव कौन सी होती हैं, जिंक, आयरन, टीन एंड लेड। और लीस्ट रिएक्टिव या नोबल कौन सी होती हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये छोटे छोटे पॉइंट्स एमसीक्यू में भी याद रखिएगा और शॉर्ट क्वेश्चन में भी याद रखिएगा कि मेटल्स की 3 कैटेगरीज कौन सी हैं। नीचे उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल दिखाया है। सबसे लेफ्ट पर लाइट मेटल्स हैं, दरमियान में हैवी मेटल्स हैं और राइट पर नॉन मेटल्स हैं। हमने भी पढ़ा था कि नॉन मेटल्स की अपर राइट पोजीशन होती है। इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई हैं मेटल्स की और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। आपने एमसीक्यू में भी याद रखनी है छोटे छोटे पॉइंट्स, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में वो अक्सर पूछ लेते हैं कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताएं और मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताएं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल से स्टार्ट करते हैं। सारी की सारी मेटल्स नंबर 1 पे है कि सॉलिड होती हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी हमारे पास लिक्विड होता है। नंबर 2 पे है मेटल्स के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। ये एक्सेप्शन जो है ये आपने जहन में रखनी है। नंबर 3 पे है कि इसकी एक ख़ास चमक होती है मेटल्स की और इसको हम पॉलिश कर सकते हैं। नंबर 4 पे है ये मेलिएबल होती हैं और डक्टाइल होती हैं। अब आपसे एमसीक्यू में वो पूछ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि मेलिएबल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है। मेलिएबल वो होता है जिसको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और डक्टाइल वो होता है जिसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 5 पे है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। नंबर 6 पे है कि इनकी डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड नंबर 7 पे है कि ये बहुत हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स हैं, वन बाय वन इनको भी देख लेते हैं। नंबर 1 पे है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं और पॉजिटिव आइंस बनाती हैं। नंबर 2 पे है कि वो ऑक्सीजन के साथ रेडिली रिएक्ट करती हैं, फ़ौरन से रिएक्ट कर देती हैं और हमारे पास बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। नंबर 3 पे है कि हमारे पास ये नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करके आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं। और नंबर 4 पे है कि इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास है डू यू नो
अब ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। मोस्ट अबंडेंट मेटल है एल्यूमिनियम, मोस्ट प्रीशियस मेटल है प्लाटिनियम, मोस्ट यूजेबल मेटल है आयरन, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है सीजियम, मोस्ट वैल्यूएबल मेटल है यूरेनियम, लाइटेस्ट मेटल है लिथियम, इसकी डेंसिटी होती है 0.53 ग्राम पर सीएम क्यूब। हैवीएस्ट मेटल है ओस्मियम, डेंसिटी है 22.5 ग्राम पर सीएम क्यूब। लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है लेड और बेस्ट कंडक्टर ऑफ मेटल्स हैं सिल्वर एंड गोल्ड। मोस्ट डक्टाइल एंड वेल्युएबल मेटल्स हैं हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर। ये ईच एंड एवरी पॉइंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। मेटल्स में हमारे पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं और इसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का नाम देते हैं या मेटेलिक करेक्टर भी बोलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में प्रिपेयर कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है। अब जितना मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगी हम कहेंगे वो मेटल उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब जितनी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम लूज़ कर सकता है उसको हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। अब अगर मिसाल के तौर पे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो हम बोलेंगे जिंक सोडियम की वैलेंसी 1 है। जिंक मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है तो उसकी वैलेंसी 2 है। अब आगे हमारे पास स्ट्रैंड्स हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के, तो ये भी आपने एमसीक्यू में भी याद रखनी है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी प्रिपेयर करने हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होती है। डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ क्यों होती है? क्यों जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं हमारे पास एटम्स का साइज़ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाएगा। क्यों? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी साइज़ बड़ा होने की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर से हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है। एग्जाम्पल इन्होंने दी है लिथियम मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन सोडियम विच इज़ इन टर्न लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन पोटाशियम। एमसीक्यू में ये याद रखिएगा। अब डाउन द ग्रुप हमने बात कर ली है। अक्रॉस द पीरियड अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट हमारे पास पीरियड के अंदर नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ नहीं होते, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमारे पास जो स्टार्ट ऑफ द पीरियड है वो मोर मेटेलिक होंगे, जो हमारे पास राइट साइड वाली मेटल्स या नॉन मेटल्स होंगी वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम। वही मैंने आपको बात आसान लफ्ज़ों में समझाई है कि जब हमारे पास कोई भी एटम स्मॉल साइज़ का होगा, छोटा होगा, नंबर ऑफ़ शेल्स कम होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अब कोई भी एटम उसके बारे में हम क्या कहेंगे कि वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या लेस मेटेलिक है। अल्कली मेटल्स उनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है क्योंकि साइज़ बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है तो हमें कम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं वो हाईएस्ट मेटेलिक करेक्टर उनका होता है। फॉर एग्जांपल अ कंपैरिजन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल इज़ गिवन बिलो फॉर अंडरस्टैंडिंग। नीचे उन्होंने सोडियम एटम और मैग्नीशियम एटम दिखाया है कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी वजह से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान है। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 496 है इन केस ऑफ सोडियम। एटॉमिक साइज़ कम है इसका, एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है, 186 होता है इसका और उसमें 3s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। मैग्नीशियम एटम में हमारे पास 3s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। साइज़ इसका छोटा होता है क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, 160 पिकोमीटर साइज़ श्रिंक हो जाएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी 738। अब नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हाई बट द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ वेरी हाई। पहली आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है लेकिन दूसरी उससे भी ज़्यादा होती है। क्यों?
एक इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल लिया, अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचेगा, तो उसको हमें निकालने के लिए और भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी वजह से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मैग्नीशियम के केस में ज़्यादा होती है। नीचे उन्होंने एक टेबल दिखाया है 8.1, इसमें उन्होंने डिफरेंट मेटल्स का एटॉमिक नंबर, उनकी कन्फिग्रेशन, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ भी बताई हैं। तो आप इसको एक बार एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ 8.1, इसको भी एक बार आप स्टडी कर लें। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसको मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करवाऊंगी। अभी तक आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।